नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आज आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे ऑनलाइन मंच साइंस बाय राजेंद्र पे। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी के एफएसओ सिलेबस के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें सिलेबस को एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों, और उस सिलेबस के अंदर हमें क्या आता है और क्या नहीं आता उसके बारे में देखना चाहिए। हमें उन्हें मार्क करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए सॉलिड है और कौन सा टॉपिक हमें और प्रिपेयर करना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं अभी इस स्टेप की कड़ी में, तो सिलेबस को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। हमारा टाइटल रहेगा एमपीएससी एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में निकली हुई ये पोस्ट, और सिलेबस को एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो मैं बात करूं दोस्तों, ये एमपीपीएससी जो एफएसओ एग्ज़ाम है, इसके अंदर परीक्षा योजना है, ये दो भागों में होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा कि आपका खंड है उसमें सामान्य अध्ययन का एक पेपर आएगा, और इसके अंदर 50 प्रश्न आएगा। 50 प्रश्न टोटल आएंगे, और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 150 अंकों का रहेगा दोस्तों। इसके अलावा आपका खंड बी रहेगा, जिसमें अपना विज्ञान विषय और तकनीकी है, खाद्य प्रौद्योगिकी और तकनीकी, जिसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे 300 अंक के दोस्तों। फिर टोटल जो पेपर रहेगा उनका पूर्णांक रहेगा 450 अंकों का, जिसके अंदर 150 प्रश्न टोटल अपने रहेंगे 450 अंकों का। इसमें जो सेलेक्ट होगा उसके बाद में साक्षात्कार के लिए कॉल होगा, जिसमें 50 अंक निर्धारित है। और अगर कुल अंकों की मैं बात करूं तो उसमें टोटल 500 में से आपको अंक अचीव करने पड़ेंगे। और ये जो 150 प्रश्नों का जो पेपर होगा ये रहेगा आपका 3 घंटे का, जिसका पूर्णांक रहेगा आपके 3 घंटे दोस्तों। अब मैं बात करूं इसकी जो प्रश्न पत्र योजना है, इस योजना में क्या होगा कि जो आपके 150 प्रश्न होंगे ये ओएमआर बेस्ड होंगे दोस्तों। ओएमआर बेस्ड रहेंगे, जिसके अंदर 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंदर 3 घंटे के अंदर आपके 450 अंकों का ये पेपर रहेगा। अगर ये 150 प्रश्नों का मैं डिवाइडेशन करूँ दोस्तों, तो 50 पहले प्रथम खंड ऐसे आएगा जनरल स्टडीज़ में, और जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये रहेगा आपके खाद्य तकनीक वाले जो सब्जेक्ट है, फूड टेक्नोलॉजी, वहाँ से आएंगे। अब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या अदर स्टेट के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनको 40%, मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना अनिवार्य है। यानी 50 प्रश्न आएंगे उनमें 40% अंक, और ये जो 100 प्रश्न इसमें से टोटल 40% अंक आपको लाना जरूरी है। और मध्य प्रदेश की जो विशेष जातियां हैं, जिसको SC ST OBC जो भी है, ये 30% खंड अ में और 30% खंड ब में अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा। और ये जो 450 अंकों का जो प्रश्न का पेपर है, 450 अंकों का पेपर है दोस्तों, इसमें सही उत्तर पे आपको 3 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर पे आपके 1 अंक की कटौती की जाएगी दोस्तों। अब मैं बात करूं आपके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो 2025 का पाठ्यक्रम है, इसके अंदर खंड अ ये जनरल स्टडीज़ में काउंट हो रहा है दोस्तों। जनरल स्टडीज़ का पेपर है, इसके अंदर आपके टोटल 5 यूनिट आएगी। 50 प्रश्नों में खंड अ में आपके टोटल 5 यूनिट आएगी, जिसमें मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और खंड जो यूनिट सेकंड है उसमें मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पहले यूनिट में आपके मध्य प्रदेश का इतिहास नोट किया जाएगा, इसके बाद में सेकंड यूनिट में मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उससे प्रश्न आएंगे आपके, एग्रीकल्चर और ये काफ़ी चीज़ें हैं। यूनिट 3 में आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं दोस्तों, उसमें विरासत है, लोक संस्कृति है और लोक साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। यूनिट अगर 5 की मैं बात करूं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो जीके है फूड से संबंधित, या उस समय जो भी आपके जो फूड सेफ्टी से संबंधित जो इंडेक्सेस हैं वो सारे इसमें से आएंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फूड से संबंधित या जो टैरिफ है, अमेरिका या जो भी देश हैं जिनकी भारत के साथ में क्या संबंध है, उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की जीके यानी नेशनल लेवल पे क्या क्या जीके करंट अफेयर्स में आ रहा है फूड से संबंधित, और मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना, इसके साथ में सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी डेवलप हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई या नैनो टेक्नोलॉजी हो गई या सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो गई, इसमें सूचना से संबंधित या फिर राजस्थान जो इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो टेक्निकल अधिनियम है वो भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों।
अगर मैं बात करूँ खंड ब में आपके टोटल 10 यूनिटें हैं। अब मैं यूनिट वाइज आपसे बात कर रहा हूँ। खंड ब में इसका जो सिलेबस है वो टेक्निक खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी इस पेपर का नाम है, और पहली यूनिट है बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय दोस्तों, जिसके अंदर मैं बात करूं बुनियादी खाद्य विज्ञान परिचय में क्या होगा। पहली जो आपका पॉइंट है, भोजन एवं उसके संरक्षण का इतिहास। भोजन है और उसके संरक्षण की क्या क्या पद्धतियाँ थी पुरानी, उनके इतिहास के बारे में आपको इस यूनिट के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके अलावा पारंपरिक भोजन कौन सा है और उसका महत्व कौन सा है दोस्तों, वो बताया जाएगा। और फूड फोर्टिफिकेशन, यानी आजकल क्या है, एक ही भोजन के अंदर हर तत्व अपन को मिल नहीं पाता, तो फोर्टिफिकेशन की जो टेक्निक्स है उसके माध्यम से ये पद्धति चलती है। फोर्टिफाइड, जैसे गेहूं है तो गेहूं में विटामिन ए तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा अगर नहीं है तो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से उसको ऐड किया जाता है और पोषण स्तर को बढ़ाया जाता है दोस्तों। भारत में उचित भोजन की क्या चुनौतियों के क्या क्या पहलू हैं, ये इस यूनिट के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भोजन कौन कौन से हैं, ये इस यूनिट के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके अलावा फूड एडिटिव्स, जो खाद्य घटक है कौन कौन से हैं। फूड के कंटेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, इस यूनिट के अंतर्गत पूछे जाएंगे। प्रोटीन से संबंधित प्रश्न आएंगे। जो फैट है, विटामिन है, खनिज है, इसके अलावा जो एंजाइम है उनके क्या संरचना है, उनकी रासायनिक संरचना क्या है, उनका वर्गीकरण एवं उनके कार्य से संबंधित इस यूनिट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपके मेटाबॉलिक उपापचय मार्ग है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मेटाबॉलिक मार्ग कौन कौन से हैं। पाचन और अवशोषण में कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड की, वसा की, प्रोटीन की, विटामिन की, फाइबर की और खनिज की क्या क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या जो एंजाइम्स है या कौन से प्रोटीन से वो काम आते हैं पोषण में और पाचन में, इनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा भोजन के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उनकी भौतिक क्या प्रॉपर्टीज़ है भोजन के अंदर, कहाँ पे वो केमिकली उनको प्रिजर्व किया जाता है, और उनकी क्या रूम टेम्परेचर पे भोजन सही रह पाता है, अगर उसमें केमिकल परिवर्तन हुआ तो उनमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या क्या हुई, तो ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत बताया जाएगा। इसके अलावा अम्ल, क्षार, बफर तथा रसायन और कॉलॉइड, इनके बारे में भी आपसे इस यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा, यानी बुनियादी एवं खाद्य विज्ञान का परिचय। अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं दोस्तों, तो यह है फूड माइक्रोबायोलॉजी, खाद्य सूक्ष्म विज्ञान, इस यूनिट के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है ना, उनका वर्गीकरण इस यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके अलावा आकृति विज्ञान, उनकी जो शेप है, साइज है, वो किस आधार पे है। शरीर क्रिया विज्ञान, उनके एनाटॉमी कौन कौन सी है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनके न्यूट्रिशन है, उनके रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ दोस्तों, ये पूछा जाएगा इस यूनिट के अंतर्गत। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग और फूड बॉर्न डिजीजेस कौन से हैं, यानी खाद्य विषाक्तता एवं खाद्य जनित रोग कौन से हैं। इसके अलावा खाद्य विषाक्त पदार्थ कौन कौन से हैं दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत पूछे जाएंगे। खाद्य जीवों का पता लगाने के लिए कौन कौन सी रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, इस विधि कौन कौन सी रैपिड विधियाँ हैं जो तुरंत माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच कर ले, इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो फर्मेंटेशन की टेक्निक्स। इसके अलावा खाद्य जो किण्वित खाद्य उत्पाद है और पेय पदार्थ हैं, उनके बारे में इस यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा दोस्तों, खाद्य विज्ञान है फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा विशिष्ट जो खाद्य समूह है, विशिष्ट खाद्य समूह जिसमें दूध है, दूध से संबंधित उत्पाद है, मांस है, पोल्ट्री है, मछली है। इसके अलावा अनाज है, दालें हैं, तेल है, फल है, सब्जियां हैं, और जो कैनिंग फूड्स होते हैं, डिब्बाबंद जो खाद्य उत्पाद होते हैं, उनके बारे में इस यूनिट के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विशिष्ट खाद्य समूह का भोजन पदार्थों का खराब होना इस यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके अलावा माइक्रोबियल टेक्निक्स कौन कौन सी है, जो सूक्ष्म जीव है कौन कौन से हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है, इनके बारे में, उनकी आकृति। इसके अलावा उनका विज्ञान, उनको कल्चर कैसे किया जाता है। इसके अलावा मीडिया, जो कल्चर मीडिया है, जैसे स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड है और टोटल प्लेट काउंट मेथड है, इस मेथड के माध्यम से जो कल्चर्स की जो वेरियस टेक्निक्स है इस यूनिट के अंतर्गत पूछी जाएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट की, तो इसके अंतर्गत खाद्य एवं पोषण,
यानी फूड और न्यूट्रिशन इसके अंतर्गत आएंगे, जिसके अंतर्गत हम खाद्य तथा पोषण तथा इससे इसके जो कार्य है या उसके जो वर्गीकरण है या उनके स्रोत हैं उनके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो संतुलित आहार है या फिर आरडीए है, अनुशंसित जो आधार भत्ते होते हैं, रेडी टू डेवलपमेंट। इसके अलावा जो बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, जिसके अंदर बीएमआर पूछी जाएगी और बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, इनकी गणना कैसे करते हैं, इस यूनिट के अंतर्गत आएंगे, खाद्य एवं पोषण न्यूट्रिशन के अंतर्गत। इसके अलावा जो मानव पोषण की स्थिति का जो आकलन करने की जो टेक्निक्स है और जो कुपोषण है, अब प्रोटीन से संबंधित जो कुपोषण होते हैं, क्वाशियरकी और मेरस्मस, तो इनके कुपोषण के क्या कारण हैं, इनके निवारण के क्या क्या उपाय हैं, भारत में पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित जो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस यूनिट के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य मिशन है, एमडीएमएस है, आईसीडीएस जो प्रोग्राम से वो है, और वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम कैसे की जाए, इस यूनिट के अंतर्गत हम बताएंगे कि ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा यूनिट 4 है, ये है खाद्य संरक्षण एवं पैकेजिंग भंडारण की जो टेक्निक्स है, फूड कंजर्वेशन है, उनकी पैकेजिंग है और उनको स्टोरेज कैसे किया जाता है, इस यूनिट के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। खाद्य संरक्षण है, उनकी सिद्धांत है, उनकी विधियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, वो आएंगे। थर्मल तथा गैर तापीय खाद्य सूक्ष्म संरक्षण जो प्रौद्योगिकी है वो बताए जाएंगे। इसके अलावा जो फूड पैकेजिंग है, फूड पैकेजिंग के अंतर्गत फूड पैकेजिंग की अवधारणा कौन सी है, इसके अलावा पैकेजिंग के प्रकार कौन से हैं, पैकेजिंग के जो अधिनियम है वो कौन निर्धारित करता है, तो वो कानून और उनका विनिमय कैसे हो रहा है, मतलब वो उनका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। इसके अलावा खाद्य पैकेजिंग की जो सामग्री का जो मूल्यांकन है, उनका एवोल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा जो पैक्ड फूड होते हैं उनके कौन कौन से नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनका पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इनके बारे में इस यूनिट के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछेंगे। और जो फूड पैकेजिंग है और जो नव विकास के लिए जो नए जो नियम है उनके लिए क्या क्या कौन सी नवीन प्रौद्योगिकी फूड पैकेजिंग में अभी सरकार के द्वारा यूज़ ली जा रही है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा भोजन का भंडार कैसे किया जाता है और भंडारण संरचना तथा प्रचलित विधियाँ कौन कौन सी है, पर्यावरण तथा संग्रहित उत्पाद में इसकी अंतक्रिया, इनके मध्य इंटरेक्शन कैसे होते हैं, इस यूनिट के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसके अलावा यूनिट में 5 की बात करूं तो भारतीय कृषि प्रणाली है, जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत की जो स्थिति है वो बताया जाएगा। इसके अलावा पारंपरिक आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रकार हैं दोस्तों। इसके अलावा खेती प्रणाली के कौन कौन से घटक एग्रीकल्चर में यूज़ लिए जाते हैं, खेती आधारित जो आजीविका प्रणाली है वो क्या क्या पद्धतियाँ हैं, मेथड्स है जो इसके अंदर यूज ली जाती है। इसके अलावा फसलें तथा फसल प्रणाली का इस यूनिट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पशुजन जो एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर सुअर पालन है, बकरी पालन है, कुक्कुट पालन है, यानी जो मुर्गी पालन होता है इसको कुक्कुट पालन कहते हैं। इसके अलावा बतख है, बतख पालन में कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसमें यूज़ लिखा, कौन सी आधुनिक प्रणालियाँ हैं, बागवानी की कौन कौन सी फसलें हैं, और कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती है वो पद्धतियाँ, जल कृषि क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है। इसके अलावा बतख तथा कुक्कुट पालन, उसके साथ सहपच, इसके अलावा डेयरी के साथ में मछली का कैसे पालन किया जा रहा है, कैसे उनको कल्चर किया जा रहा है, उनके पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा सुअर पालन और उसके साथ में मछली का पालन, तथा किसानों के लिए जो आजीविका जो घटकों के रूप में मूल्य श्रृंखला है और उनके मध्य जो माध्यमिक उद्यम है उन सहित छोटे तथा मध्यम बड़े उद्यमों की प्रश्न इस यूनिट के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं नाबार्ड एक संस्था है जो कि कृषि से संबंधित ऋण प्रोवाइड करती है, जो कृषि बैंक होते हैं। इसके अलावा ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका नई दिल्ली में कार्यालय है। इसके अलावा स्टेट के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनके किसान वैज्ञानिक केंद्र है, उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। उनके द्वारा व्यवसायिक खेती पर आधारित जो मॉडल्स है और इन संस्थाओं की क्या क्या भूमिकाएं हैं इस यूनिट के अंदर, तो भारतीय कृषि प्रणाली के अंतर्गत इनका पूरा अध्ययन अपन को करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये प्रश्न ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों।
अगर मैं बात करूं खेती आधारित आजीविकाओं के अवसर को बढ़ावा देने में शामिल केंद्र कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो राज्य सरकार हैं और जो सार्वजनिक तथा निजी संगठनों की जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम हैं, ये आपके इस यूनिट के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर मैं छठी यूनिट की बात करूं, यूनिट 6 की बात करूं, तो यह है खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं मानक, इनके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी है। इसके अंदर फूड जो सेफ्टी है उनकी परिभाषा पूछी जाएगी। इसके अलावा उनकी क्या क्या उनकी भूमिका कौन कौन सी है, उनके महत्व क्या है, उनके मानक कौन से हैं, उनके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिम्मेदार हैं, वो इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो खतरे हैं और जो जोखिम हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और खतरों के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल जो हजार्ड्स होते हैं, उन खतरों का प्रबंधन इस यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा, ये उनका मैनेजमेंट। इसके अलावा दोस्तों जो खाद्य सेवा जो प्रतिष्ठान हैं, खाद्य से संबंधित जो प्रतिष्ठान चल रहे हैं, उनकी हाइजीनिसिटी यानी उनकी स्वच्छता तथा उनकी साफ सफाई तथा उनसे संबंधित उनके परिचय तथा संदूषण जो कंटामिनेशन है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, उनके नियंत्रण की विधियाँ पूछी जाएगी। इसके अलावा अपशिष्ट निपटान के लिए इन संस्थानों क्या क्या प्रणाली अपना रखी है, इनके बारे में, तथा कीट एवं कृंतक जो पेस्टिसाइड्स का नियंत्रण है, और कार्मिक स्वच्छता कैसे की जा रही है, मतलब जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन्होंने हाइजीनिसिटी का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें क्या क्या प्रणालियाँ यूज़ ले रहे हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणा है, PRP है, तथा गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, तथा HACCP है, हजार्डस एनालिटिकल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। इसके अलावा ISO जो सीरीज है, ISO की जो सीरीज और TQM, ये टेक्निक्स है जो कि खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत पूछी जाएगी। और इसके अलावा FMS जो प्रबंधन प्रणाली है, FMS 22,000 है, ISO 22,000 2005 है, तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की क्या क्या प्रणाली हैं, इस यूनिट के अंतर्गत पूछी जाएगी, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं मानक के अंतर्गत। दोस्तों अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 7, तो ये एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। दोस्तों तो एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके, जो मध्य प्रदेश की जो कृषि है और उनके पशुधन की मुख्य प्रमुख विशेषता है, आपको इस टॉपिक के इस यूनिट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, जैसे अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, मिलेट्स है, मक्का है, और ये है। इसके अलावा मोटा अनाज और बागवानी फसल उत्पादन तथा सब्जी फल फूल, इनके बारे में, इनकी विशेषताएं और इनका क्या क्या महत्व है, ये बताई जाएंगी। इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं दोस्तों, जो स्पाइसेस हैं इनमें कौन कौन सी है, जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, जिंजर है, अदरक है, धनिया कोरिएंडर है, क्यूमीन जीरा है, फेनल मेथी है, अजवाइन है। इसके अलावा सौंफ है। दोस्तों ये प्रमुख जो स्पाइसेस फसलें हैं इनके बारे में पूछा जाएगा एकीकृत, ये आपको कंप्लीट याद करनी है। इसके अलावा जो पशुपालन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पशुधन उत्पादन क्या क्या है, जिसमें बकरी पालन है, कुक्कुट पालन है, बतख पालन है, मत्स्य जो फिशरीज है। इसके अलावा जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है, कृषि वानिकी प्रणाली एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जा रही है। इसके अलावा स्थिरता की अवधारणा क्या क्या है, इनको स्टेबिलिट कैसे किया जाए, वो प्रणाली अवधारणा को एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो कटाई के उपरांत क्या क्या प्रबंधन, फसलों की कटाई के बाद में क्या क्या प्रबंधन किया जाता है, ऊर्जा का क्या क्या प्रबंधन है, जल संरक्षण एवं जल के प्रबंधन में सरकार के द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है, और जो स्थानीय लेवल पे जल संरक्षण के लिए क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई जा रही है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा जो सॉइल हेल्थ है, कृषि वैज्ञानिक केंद्रों के माध्यम से हम सॉइल की जांच करवा सकते हैं, मृदा स्वास्थ्य जांच तथा फसल प्रबंधन तथा कीट प्रबंधन, ये एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूं मैं दोस्तों, तो ये यूनिट नंबर 8 है। यूनिट नंबर 8 क्या है आपकी, पशु उत्पाद प्रसंस्करण, मतलब जो पशुओं के द्वारा जो उत्पाद हो रहे हैं प्रचलित में, उनका प्रसंस्करण कैसे किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत सब पहला टॉपिक आपका रहेगा मांस का जो संगठन है वो कैसे है, मांस का प्रकार क्या है, बूचड़खाना, कोमलीकरण व इलाज, इनके बारे में
आपसे इस टॉपिक के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा मछली है और जो मुर्गी पालन उनका प्रसंस्करण कैसे किया जा रहा है वो उनके बारे में पशु उत्पाद प्रसंस्करण के अंतर्गत आएगा। अंडे की भौतिक संरचना क्या है, उसका रासायनिक कंपोजिशन क्या है, उनके क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है अंडे को बचाव के लिए। अंडा खराब हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज हो रही है, तथा पोषण संबंधित तथा कार्यात्मक विशेषताएं इसके अंतर्गत आएगा। अंडे उत्पादों का प्रसंस्करण कैसे, क्या उनकी क्या क्या विधियां हैं, इस प्रसंस्करण चैप्टर के माध्यम से आएगा। तथा दूध तथा उनके विभिन्न प्रसंस्कृत उत्पादों का जो संगठन है इसके बारे में इनके गुण हैं, तथा इसके अलावा सांद्रित, सूखे तथा किण्वित क्रीम, कौन कौन सी फर्मेंटेड जो क्रीम्स होती है, आइसक्रीम क्या है, मक्खन से संबंधित सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके अलावा पनीर है तो अभी पनीर में मिलावट ज़्यादा है, मक्खन में भी मिलावट ज़्यादा है। तो ये जो पदार्थ है इनका उपयोग, ये जो टॉपिक है आपके पशु उत्पाद प्रसंस्करण के अंतर्गत पूछे जाएंगे इससे संबंधित। और जो दूध में मिलावट, ये बड़ा विषय है आज के समय में, खाद्य सुरक्षा से संबंधित दूध में मिलावट ज़्यादा की जा रही है, तो उसके मिलावट के लिए कौन कौन सी जो प्रयोग किए जा रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, कौन कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है, इसके अलावा उनका आकलन हम अपने स्तर पे कैसे कर सकते हैं, और सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और अगर इंस्टेंट हमें दूध के अंदर मिलावट को जांच करनी हो तो क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाएगी, तो ये सारी टेक्नोलॉजी पशु उत्पाद प्रसंस्करण के अंतर्गत आपसे पूछी जाएगी। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 9 की, तो इसके अंदर खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आएगी। इसके अंतर्गत ये आपकी खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य से संबंधित जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है। इसके अंदर काफ़ी टेक्निक्स है, जैसे गैर थर्मल प्रौद्योगिकी है जिसमें माइक्रो निस्यंदन टेक्निक्स है, उच्च दबाव प्रसंस्करण है, अल्ट्रा निस्यंदन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये पद्धतियाँ गैर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आती है। ये आपसे इससे इन टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अल्ट्रा उच्च वोल्टेज है, विद्युत क्षेत्र है, और शीत प्लाज्मा का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इनमें कौन कौन सी पद्धतियाँ उपयोग की जा रही है, कौन कौन सी प्रौद्योगिकी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा न्यूट्रिटिकल्स तथा कार्यात्मक खाद्य पदार्थ कौन से हैं, जंक फूड में क्या क्या खाद्य प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी यूज़ ली जा रही है, कैसे पहचानोगे कि जंक फूड है, इनके क्या क्या हानियाँ हैं और क्या लाभ हैं, इनसे संबंधित चीज़ें हैं। तथा खाद्य संरक्षण की विधि कौन कौन सी है, फूड प्रिजर्वेशन की। इसके अलावा थर्मल प्रसंस्करण कैसे किया जा रहा है, खाद्य पदार्थों को कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके आधार पर हम संरक्षित कर सकते हैं और लंबे समय तक उनको संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा पाश्चराइजेशन टेक्निक्स है, सांद्रण है, डिब्बाबंद जो कैनिंग फूड्स होते हैं उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, निर्जलीकरण कौन सी है, इसके अलावा हिमीकरण, क्रायो प्रिजर्वेशन जो टेक्निक्स है, फर्मेंटेशन है, रेडिएशन टेक्निक्स है, तथा फूड एडिटिव्स क्या क्या मिलाए जा रहे हैं उसके अंदर, और उसके जिसके कारण वो जो आपका जो खाद्य पदार्थ है वो कैसे प्रिजर्व रह सकता है लंबे समय तक। तो ये इस यूनिट के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग्स है उसके अंदर जो नवीन, जो न्यू लेवल पे जो इनोवेटिव थर्मल जो टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, जिसमें ओमिक हीटिंग है, इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इसके अलावा इंफ्रा रेड तथा इंडक्शन हीटिंग्स है। ये जो नवीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, इस यूनिट के अंतर्गत आएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 10 की, तो ये आपकी लास्ट यूनिट है, और इस यूनिट के अंतर्गत खाद्य कानून और उनका विनिमय कैसे होता है, उनका प्रमाणन तथा उनके विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, और सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी खाद्य संबंधित कानून बनाए गए हैं, और उनका ज़मीनी स्तर पे कैसे विनियमन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और उनका ऑथेंटिकेशन कैसे जांच की जा रही है उनकी, और सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी खाद्य टेक्नोलॉजीज़ है जो सरकार द्वारा विकसित की जा रही है, और सरकार के द्वारा रीजनल लेवल पे उन योजनाओं का एग्जीक्यूशन किस माध्यम से हो रहा है, उनके उससे अंतर्गत ये जो लास्ट यूनिट के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत आपके क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ भी है, ये करंट का टॉपिक भी है एक तरीके से। जैसे मैं बात करूँ इसके टॉपिक कौन से हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो कानून है उनके मानक कौन कौन से हैं, उनके कानून कौन से हैं, खाद्य नियामक व्यवस्थाएं क्या क्या है, इसके अलावा एफएसआई का क्या रोल है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन है, उसके क्या क्या जो रूल्स हैं और उनके क्या संरचनात्मक प्रणालियाँ हैं, कौन कौन सी जो उनके टेक्निकल्स जो टीम है वो कार्य कर रही है।
इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे वैश्विक परिदृश्य में इनका क्या योगदान है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा व खाद्य मानक अधिनियम 2006 का है, और एफएसआई जो रूल के क्या क्या 2006 का जो अधिनियम है उसके अंदर टोटल 101 तो धाराएं हैं दोस्तों, और टोटल उसके अंदर टोटल आपके 101 सेक्शन है उसके अंदर, और टोटल 12 चैप्टर है उसके अंदर एफएसआई रूल के अंतर्गत। तो उनको अपन को कंप्लीट याद करना है। उसके अंदर परिभाषाएं दे रखी है, एफएसआई की भूमिका दे रखी है, उसका जो एफएसआई संस्था है उसका निर्माण, एफएसआई जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एफएसआई की स्थापना कब हुई उससे संबंधित क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों में मिलावट कैसे की जा रही है, मिस ब्रांडिंग से संबंधित चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी, तथा सामान्यतः खाद्य पदार्थों में मिलावट किस स्तर पे हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी यानी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उनके कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारियाँ आर्टिकल 37 के अंतर्गत आती है, सेक्शन 37 के अंतर्गत एफएसआई रूल के अंदर 2006 के अंतर्गत। तो उससे संबंधित उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं और उनका क्या क्या रोल है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर 37-38 ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसके अलावा उनका प्रमाणन की क्या क्या प्रक्रिया है, उनकी ऑडिट कैसे होती है, उनके ऑडिट बड़े जो संस्थाएं हैं उनके अंदर फूड सेफ्टी से संबंधित जो ऑडिट है उन बड़ी संस्थाओं का, उनका ऑडिट का प्रमाणन कैसे हो रहा है, मान्यता देने वाली उन जो छोटे जो लेवल पे जो संस्थाएँ हों और वो बड़ा रूप धारण कर लेती तो उनको मान्यताएँ कौन दे रहा है, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और जो एक मार्क का अधिनियम है ये 1937 का अधिनियम है आपके, और डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन काउंसिल इसको देखता है एक मार्क का जो है, और जो वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, एक मार्क का चिन्ह उन पे आता है। इसके अलावा बाट तथा माप अधिनियम आपसे पूछा जाएगा, उनके क्या क्या सिद्धांत है, उनका कार्यान्वयन किस आधार पे हो रहा है, उनका दस्तावेजीकरण तथा उन अभिलेखों का क्या क्या प्रकार है, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड इस खाद्य कानून विनियम प्रमाणन के अंतर्गत विकास योजना के अंतर्गत आ रहा है। तथा जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जैविक भोजन क्या क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सरकार द्वारा कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आनुवंशिक लेवल पे यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, सरकार के द्वारा उनमें क्या क्या नियम अभी बनाए जा रहे हैं, और जो हमारे जो आसपास की जो कंट्रीज़ है उनका क्या क्या जेनेटिक मॉडिफाइड में क्या क्या योगदान है, और वैश्विक लेवल पे जेनेटिक मॉडिफाइड को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, और भारत सरकार के द्वारा इस एरिया में क्या क्या इनिशिएशंस लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस खाद्य कानून विनियम प्रमाणन विकास योजनाओं के अंतर्गत आएगा आपका। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे हैदराबाद मैसूर में CFTRI संस्था है, सेंट्रल CFTRI जो एक संस्था है वो हैदराबाद में है, निफ्टेम हरियाणा सोनीपत में है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICMR, ये ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा DFRL है। ये प्रमुख संस्थाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारी क्वेश्चंस इस यूनिट के अंतर्गत आएगी। तो आज हमने आपके सामने सिलेबस का डिस्कशन किया MPSC यानी मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत इस जो सिलेबस है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके इन सिलेबस के अंतर्गत आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आगे के जो टॉपिक्स है वो 1 बाय 1 में समझाता जाऊंगा और अपन डिस्कस करते जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के लिए क्लास यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।